हेलो एवरीवन। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दे दूं, हालांकि बहुत लोग हमें जानते हैं। मैं इंस्पेक्टर प्रभु प्रसाद वर्तमान में बीएसएल बोकारो में पदस्थापित हूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं नीट यूजी नीट पीजी के बारे में कुछ आवश्यक जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं कि जैसा सभी जानते हैं कि नीट यूजी और नीट पीजी का भी एग्ज़ाम हो चुका है और नीट यूजी का काउंसलिंग शुरू हो चुका है अलग अलग स्टेट में, और ऑल इंडिया काउंसलिंग की जो प्रक्रिया होती है रजिस्ट्रेशन का वो शुरू हो चुका है। बिहार स्टेट का काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन का कल लास्ट डेट था और ऑल इंडिया काउंसलिंग का डेट 20 अगस्त तक यानी कि आज रात के 12 बजे तक है। यदि आप चॉइस फिलिंग भर देते हैं, सारा चीज़ अपने आप से लॉक करते हैं तो सही है, नहीं तो ऑटोमेटिक लॉक होकर चला जाएगा। तो मेरा इस वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य वैसे व्यक्ति या उनके गार्जियन जिनको कुछ आवश्यक जानकारी नहीं हो पाती है, जिसके चलते उन्हें काउंसलिंग से लेकर अन्य चीज़ों का सफ़र करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम आपको एमसीसी काउंसलिंग ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में बताएंगे कि आज लास्ट डेट है, इसमें कितने राउंड तक चलता है काउंसलिंग, उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले जो स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया काउंसलिंग जिग-जैग रूप में चलता है, यानी कि सबसे पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग, उसके बाद स्टेट का काउंसलिंग 1 राउंड, फिर ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड, फिर स्टेट का सेकेंड राउंड, फिर ऑल इंडिया का थर्ड राउंड, फिर स्टेट का थर्ड राउंड। अगर आवश्यकता पड़ता है, सीट वैकेंट रहती है तो जिसे फोर्थ राउंड, जिसको एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड कहते हैं, वो होता है ऑल इंडिया के। फिर उसके बाद स्टेट का एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड या उनके जैसे जैसे नियम हैं उसके हिसाब से काउंसलिंग किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग का चूँकि लास्ट डेट है तो उसके बारे में, जो बच्चे अच्छा मार्क्स लाए हैं चाहे उसके रेंज में है, ऐसा लगता है कि ऑल इंडिया के थ्रू उनका अच्छा रैंक मिल सकता है, या कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो सोचते हैं कि किसके काउंसलिंग के माध्यम से स्टेट या ऑल इंडिया काउंसलिंग किसके माध्यम से अच्छा रैंक हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में भी आवश्यक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं दूंगा। साथ ही किस किस स्टेट वाइज जो बॉन्ड है ऑल इंडिया का या स्टेट में कहाँ का बॉन्ड है उसके बारे में भी हम जानकारी प्रोवाइड करेंगे। साथ ही मैं जितने इंस्टीट्यूट है ऑल ओवर इंडिया का टॉप मोस्ट लगभग 50 के करीब हम उनका जो NIRF रैंकिंग 2024 में हो चुका है उसके बारे में भी बताएंगे। NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क हर साल से तैयार किया जाता है। तो चलिए अब चलते हैं कुछ जितने इंस्टीट्यूट हैं टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट, उसके बारे में आपको हम बता दें कि कहाँ कहाँ कैसे प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो इनके अभाव में अच्छी तरह से चॉइस फिलिंग नहीं कर पाते हैं, उनका और खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जब भी ऑल इंडिया का जो काउंसलिंग का जो चॉइस फिलिंग बनाना है प्रेफरेंस, उसमें आप सबसे पहले नो डाउट पहला स्थान जो है एम्स दिल्ली का है। एवरग्रीन हर व्यक्ति का सपना होता है कि जो टॉपर्स हैं कि हमको एम्स मिले। एम्स में जहाँ तक सीट की बात है 125 है, जनरल उसमें बहुत सारे रिजर्वेशन है, जनरल OBC SC ST फॉरेन का भी सीट उसमें साथ है 125 + 7। उसके बाद बहुत सारे दिल्ली के इंस्टीट्यूट को जिनके अच्छे मार्क्स हैं वो प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि वहाँ पर पीजी का इंटरनल कोटा है। 2 यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, दिल्ली यूनिवर्सिटी और IPU इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले मैं दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं उनका एक लिस्ट आपके सामने मैं बताना चाहूँगा, जो लगभग ऊपर से रैंकिंग के हिसाब से ही मान सकते हैं। अगर प्रेफरेंस आप देते हैं तो
एम्स दिल्ली के बाद जो सेकेंड जो प्रेफरेंस है लोगों का, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली, जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी यानी IPU के अंतर्गत आता है। तीसरा जो है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस एंड राम मनोहर लोहिया है, न्यू दिल्ली, जो IPU के तहत आता है। उसके बाद UCMS है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड GTB हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। ये दोनों में वेरिएशन ऊपर नीचे हो सकता है। UCMS को ऊपर कर दे क्योंकि आप पेशेंट का फ्लो ज़्यादा है, अटल बिहारी वाजपेयी को नीचे कर सकते हैं। हालांकि ये आप अटल बिहारी वाजपेयी को भी ऊपर कर सकते हैं। उसके बाद लड़कियों का जो सबसे पहला प्रेफरेंस जनरली देखा गया है लेडी हार्डिंग, मौलाना आज़ाद के बाद लगभग लेडी हार्डिंग ही लोग लाइक करते हैं लड़कियों का, वो भी न्यू दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा भी दो जो मेडिकल कॉलेज हैं नए हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज जो रोहिणी में अवस्थित है, दिल्ली में IPU के अंतर्गत आता है। और लास्ट जो 7वां मेडिकल कॉलेज है वो आपको NDMC नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज दिल्ली, जो IPU के अंतर्गत आता है। जब हम तुलना करते हैं PG सीट की, क्योंकि MBBS करना ही में हर व्यक्ति का लक्ष्य नहीं होता है। MBBS के बाद ज़्यादातर PG को कंसंट्रेट करना यानी कि उस पर ध्यान देना भी जरूरी है, क्योंकि अच्छे रैंक वाले उन्हीं को चुने। जैसे एम्स दिल्ली के बाद आप जो दिल्ली के हैं, जिपमेर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में BHU है, AMU है, जामिया मिलिया इस्लामिया है। इसमें क्या है कि इंटरनल PG कोटा रिजर्व है, जहाँ तक दिल्ली यूनिवर्सिटी और IPU इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का सवाल है। तो दोनों में कंपैरिजन करने पर IPU में PG का सीट ज़्यादा है, तो वहाँ पर करने से आपको जो है PG का फ़ायदा मिलता है, इंटरनल PG सीट का। तो अच्छे जिनके रैंक हैं बेशक दिल्ली को प्रेफरेंस दे, BHU को प्रेफरेंस दे। BHU भी एक बहुत रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, NREF रैंकिंग में बहुत ही ऊपर है। जितने दिल्ली के कॉलेजेस हैं उनसे NIRF रैंकिंग में काफ़ी ऊपर है। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सारा चीज़ जो है रैंकिंग अच्छा होने के चलते 7वां पोजीशन पर उसको रैंकिंग मिला है। और रैंकिंग के बारे में भी हम जितने कॉलेज हैं NREF उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे पहला स्थान एम्स दिल्ली का है NIRF रैंकिंग, दूसरा जो है PGI चंडीगढ़, इसमें से PG की पढ़ाई होती है। तीसरा है CMC बिलौर NIRF रैंकिंग की हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये प्राइवेट कॉलेज है। उसके अलावा चौथा है NIMHS बंगलोर, चौथा है जिपमेट पुडुचेरी, देखिए गवर्नमेंट कॉलेज है, काफ़ी रैंकिंग ऊपर है। उसके बाद है संजय गांधी PGI लखनऊ और उसके बाद है BHU। तो इसके बीच में कुछ प्राइवेट कॉलेज भी है। उसके बाद BHU के बाद भी अन्य बहुत सारे कुछ बीच में प्राइवेट कॉलेज भी है। ABB कोयम्बटूर है, KMC मणिपाल है, प्राइवेट है। मद्रास मेडिकल कॉलेज जो आपको चेन्नई में है, वो भी काफ़ी रैंकिंग में ऊपर है, 10वां में है। उसके बाद DY पाटिल विद्यापीठ पुणे है, 11वां में। सविता IMS चेन्नई है, 12 में। 13वां में है सीरा चित्रा निबली केरला का है। उसके बाद एम्स का नंबर आता है NIRF रैंकिंग में, यानी कि 14वां में इस बार जो हासिल किया है वो एम्स ऋषिकेश है। हालांकि रैंकिंग में NIRF पहले भुवनेश्वर और जोधपुर का ऊपर था, लेकिन इस बार 14वां में एम्स ऋषिकेश, 15वां में एम्स भुवनेश्वर और 16वां में जोधपुर है। उसके बाद रैंकिंग NRF की बात 17वां में BMMC न्यू दिल्ली का है, वर्तमान मेडिकल जो कॉलेज की बातें कर रहे थे। उसके बाद SRM IMS चेन्नई का है, KGMC लखनऊ का 19वां है। और उसके बाद भी 24वां स्थान पर मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली का है। 25वां स्थान पर भी है एम्स के कुछ है, पटना है, AMU है। उसके बाद लेडी हार्डिंग है। उसके बाद तब जाके 30वां स्थान पे AFMC पुणे है। 32वां स्थान पर आपका UCMS दिल्ली है। 34वें स्थान पर GMC चंडीगढ़ का भी नाम है। और उसके बाद NIMS SMS जयपुर एवं अन्य का स्थान है।
तो ये नहीं कि NIRF रैंकिंग में जो सबसे ऊपर है बच्चे लोग का वही चॉइस रहता है, लेकिन मोटा मोटी एक आइडिया लग जाता है। हालांकि दिल्ली और IPU का जो रैंकिंग है NIRF में 14वां 15वां के बाद में होने के बावजूद भी लोगों का ऊपर ही प्रेफरेंस रहता है। तो 14-15 नहीं, हालांकि दिल्ली का जो यूनिवर्सिटी और PU का जो शुरू होता है NIRF रैंक हुआ हमारा 24वां के बाद ही शुरू होता है। लेकिन हाँ, देख रहे हैं इसमें BHU हमेशा 7वां है। तो मैं बच्चे लोग को बोलूँगा अगर दिल्ली नहीं मिलता है टॉप में, एक्सेप्ट BA, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जो मेडिकल कॉलेज है NDMC जो दिल्ली को न्यू है, तो उसको ना प्रेफरेंस दे के आप जो है टॉप एम्स और BHU को दे सकते हैं। तो ये मोटा मोटी फ्रेमवर्क है। जिनकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी है उनके लिए ये अच्छी है। उसके अलावा भी बहुत सारे एम्स हैं, टोटल हमारे पास 20 एम्स हैं। लेकिन कुछ बच्चे का ये सपना ही रहता है कि ना हम एम्स भी जाएंगे, तो वैसे बच्चे जिनकी रैंक 5000 4000 तक है ऑल इंडिया रैंकिंग में जनरल में, तो उनको एम्स मिल सकता है। जहाँ तक एम्स की बात, हम कटअप की पिछले बात की एक बार बता दें तो सबसे पहले जो है ना एम्स न्यू दिल्ली में बहुत ही टफ है, 256 तक OBC का गया था, जनरल का ओनली जो है 52 तक गया था। उसके बाद न्यू दिल्ली के बाद भुवनेश्वर है, जोधपुर को प्रेफरेंस दिया गया, हालांकि थोड़ा ऋषिकेश भी ऊपर नीचे होता रहता है। उसके बाद एम्स भोपाल, एम्स ऋषिकेश, एम्स पटना भी ऊपर है एम्स। ये सब पुराने मेडिकल कॉलेज 2012 का है, जो 6 हमने मेडिकल कॉलेज जो बताया, एम्स भुवनेश्वर, एम्स जोधपुर, एम्स ऋषिकेश, एम्स पटना, एम्स रायपुर, ये पुराने 2012 का मेडिकल कॉलेज है, तो टॉप में आते हैं, तो इनको आप प्रेफरेंस दिया जा सकता है। उसके बाद वाले जो एम्स है 2018 नागपुर बढ़ता हुआ एक एम्स है, उसके बाद गोरखपुर को चॉइस दे सकते हैं, उसके बाद भटिंडा को दे सकते हैं प्रेफरेंस, पंजाब में है। उसके बाद एम्स मंगलागिरी साउथ इंडिया में है, आंध्र प्रदेश में, उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। उसके बाद एम्स राजकोट गुजरात, एम्स कल्याणी वेस्ट बंगाल, एम्स बालासपुर हिमाचल प्रदेश का, एम्स BB नगर हैदराबाद, एम्स देवघर की, एम्स गुवाहाटी, एम्स जम्मू, और लास्ट में जो भी एम्स है मदुरई जो तमिलनाडु में है, नया है वो है। उसकी रैंक जो पिछले बार देखा गया जनरल रैंक 7901 पर भी जो है ना एम्स मिल गया है। तो ये जो 2018 वाली एम्स है, अगर आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग जो है 4000 5000 के बीच में है, 6000 के बीच में भी है, तो आपको कोई ना कोई एम्स अवश्य मिल जाएगा जो न्यू एम्स है। लेकिन आपको जो ऊपर वाले जो एम्स हैं, टॉप एम्स है, चाहे जो 2012 के एम्स है, पटना एम्स है, रायपुर एम्स है, तो वो सब के लिए आपको 2200 के ऊपर ही रैंक जनरल में होनी चाहिए, तभी जाको आपको जो है मिल सकता है। उसमें बहुत सारे कैटेगरी है, SC ST का बहुत ही कम पर हो जाता है ऑल इंडिया रैंकिंग, OBC का भी प्रेफरेंस है। तो मैंने जो बातें बताई है उसके लिए आपको ये सब कुछ OBC को ही ज़्यादा प्रेफरेंस रखते हुए हमने बताई है। जनरल के लिए जो है ना थोड़ा ज़्यादा कट ऑफ है, तो इन सब के आधारों पर आप जो है ना चॉइस दे सकते हैं। तो अब आइए एम्स के अलावा जो और जो मेडिकल कॉलेज है कि हम लोग जो ऑलरेडी चर्चा किए, जो आपको प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर ही रखना है, जिसमें हमने ऑलरेडी बता चुका हूँ मौलाना आज़ाद मेडिकल, वर्धमान मेडिकल, लेडी हार्डिंग अटल बिहारी UCMS, BSA मेडिकल कॉलेज IPU के अंतर्गत आता है। हाँ, लेकिन इसके बीच में भी कुछ रैंकिंग अच्छे हैं, जैसे GMC चंडीगढ़, दे नो डाउट इसका भी रैंकिंग काफ़ी ऊपर है, NIRF रैंकिंग में 35 नंबर है। SMS जयपुर जो राजस्थान की का सबसे बेस्ट स्टेट का किया जा सकता है और ऑल इंडिया में उसको चॉइस दे सकते हैं। KGMC लखनऊ, इसकी भी जो रैंकिंग है NIRF 19 रैंकिंग है, तो आप जो है ऑल इंडिया में दे सकते हैं। लेकिन उसमें यही एक कुछ है कि कुछ बॉन्ड भी है, उनको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा किस स्टेट। चलिए थोड़ा बॉन्ड के बारे में स्टेट वाइज चर्चा कर लेते हैं, कहाँ पर बॉन्ड है कहाँ पर नहीं है, तो ये सब चीज़ जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आंध्र प्रदेश में कोई बॉन्ड नहीं है, नो बॉन्ड है स्टेट में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में किसी प्रकार का कोई बॉन्ड नहीं है। आसाम में 1 ईयर है, नहीं तो 30 लाख का पेनल्टी का प्रोविज़न है। बिहार में भी है,
और उसके बाद छत्तीसगढ़ में 2 ईयर 25 लाख है, गोवा में 1 ईयर 10 लाख का है, हरियाणा में 5 ईयर 27 लाख का, हिमाचल प्रदेश में कोई बॉन्ड नहीं है, झारखंड में भी कोई शायद बॉन्ड नहीं है, कर्नाटका में नहीं है, केरला में नहीं है, महाराष्ट्र में एमपी में 1 साल और 10 लाख का है, महाराष्ट्र में 1 ईयर और 10 लाख का है। उसी तरह अन्य स्टेट में भी किसी में 1 या 2 है। दिल्ली में सबसे पहले जो दिल्ली में है, वेस्ट बंगाल में कोई बॉन्ड नहीं है, दिल्ली में भी कोई बॉन्ड नहीं है। यही कारण है कि लोगों को जो है ना, जो प्रेफरेंस सबसे पहले जो रहता है चहेता दिल्ली यूनिवर्सिटी का। 2 फायदा है, कोई भी बॉन्ड नहीं है और इंटरनल पीजी का रन सीट है, इसीलिए एनआईएम रैंकिंग में थोड़ा नीचे रैंक रहने पर भी लोगों का जो है ना सबसे ऊपर ही चॉइस रहता है। चलिए, अब ये हो गया ऑल इंडिया रैंकिंग का। आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो रैंक है उसमें कौन सा एम्स मिलेगा, कौन से अच्छे अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपकी रैंक 2000 के नीचे है तो ऑल ओवर इंडिया में स्टेट का कोई भी बेस्ट मेडिकल कॉलेज सबसे जो टॉप है, महाराष्ट्र हो चाहे राजस्थान हो, उड़ीसा हो, गुजरात हो, कोई भी है जो टॉप एम्स के, जैसे यूपी का KGMC लखनऊ है, उड़ीसा का SMS, उसके बाद उड़ीसा का भी है SMS जयपुर हो गया, उसके बाद BJ मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद गुजरात का टॉप हो गया। उसके बाद महाराष्ट्र का भी जो टॉप कॉलेजेज हैं जितने हैं सब 2200 तक भी अगर रैंक है तो सब आपको किसी भी स्टेट का टॉप मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया काउंसिलिंग के थ्रू ले सकते हैं। लेकिन वही है कि किसी स्टेट में बॉन्ड है तो बेटर है कि आप सबसे पहले जो है ना दिल्ली PHU सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कॉलेज को प्रेफरेंस दे, टॉप एम्स को प्रेफरेंस दे, जैसे भुवनेश्वर हो गया, उसके बाद ऋषिकेश हो गया, उसके बाद जोधपुर हो गया, भोपाल और पटना भी जो है पुराने एम्स में है, तो इसको आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। अब बातें करते हैं कभी कभी जो है नीट PG की, क्योंकि वो टारगेट ये होना चाहिए आपको कि हाँ MBBS ही मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरा लक्ष्य तो मेन जो है PG करने का है। इसलिए PG के बारे में भी हम जो है नीट PG 2024 के टॉप मेडिकल जो कॉलेजेस हैं PG, उसके बारे में भी आपको जानकारी देना चाहूँगा। देयर इज नो डाउट, पहला एवरग्रीन एम्स दिल्ली फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड में PGIMER चंडीगढ़ को सेकेंड रैंक में दिया गया है, गवर्नमेंट की है। जीप में पुडुचेरी गवर्नमेंट कॉलेज है, थर्ड में दिया गया है। चौथा मौलाना आज़ाद, पाँचवा में CMC बिलौर जो प्राइवेट है, छठा में जो है ना आर्ट्स मेडिकल कॉलेज पुणे, और सातवां में IMS BHU भी देखिए हर जगह ऊपर रैंकिंग में है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कोटा है, इसलिए लोगों का चहेता सभी चीज़ दृष्टि में, इंफ्रास्ट्रक्चर ले पढ़ाई लिखाई से लेकर स्टाइफंड मंथली फी के बारे में भी काफ़ी रिलैक्सेशन है लेडी। उसके बाद जो है ना आठवां में हो गया KGMC, देखिए PG जो में प्रेफरेंस लोगों का है। नौवां में लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली है, 10वां मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई में है, 11वां में आपको सेंट GS मुंबई जो मुंबई का सबसे टॉप जो रैंकिंग है, और इसके लिए भी आपको नीट UG में अगर मार्क्स जो है ना 2200 तक भी रैंक है, 2300 तक तो आपको मिल जाने की पूरी 100% गारंटी है। उसके बाद 13वां में है बर्धमान मेडिकल कॉलेज है, दिल्ली का UCMS है, 14वां 15वां में अटल बिहारी वाजपेयी है जो राम मनोहर लोहिया है, 16वां में लोकमान्य तिलक साइन मुंबई का है। 17वां में ये चर्चा नीट PG 2024 टॉप 35 मेडिकल कॉलेज PG मेडिकल कॉलेज इंडिया की बात कर रहा हूँ। 16वां में लोकमान्य तिलक साइन मुंबई है, 17वां में कस्तूरबा मंगलोर है, प्राइवेट है। उसके बाद 18वां में NIMHNS बंगलोर की है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। 19वां में सेंट जोन्स मेडिकल कॉलेज बंगलोर का है जो प्राइवेट है। उसके बाद SMS जयपुर है, 21वां है। 22वां में BJ मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद है, सारे की हमने चर्चा पहले भी कर चुका हूँ, टॉप मेडिकल कॉलेज में आते हैं। उसके बाद CMC लुधियाना है, प्राइवेट है। उसके बाद MS रमैया 26वां स्थान पर है, बंगलोर का गवर्नमेंट। उसके बाद IPGMER कोलकाता का है, टोपी वाला मुंबई है, गवर्नमेंट है। GMC चंडीगढ़ का भी 29वां में स्थान है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 31वां में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोझिकोड जो केरला का है। निम्स हैदराबाद 32वां पोजीशन है। 33वां में BGMC पुणे का स्थान है, और 34वां जो है आपका पंडित BD शर्मा रोहतक है। 35वां में RN कूपर है,
और एक 36वां में बहुत ही चौंकाने वाला सरप्राइज है कि IGIMS जो पटना का है पीजी कॉलेज, वह टॉप 35 में पोजीशन है, जबकि PMCH का नहीं है। यही कारण है कि बिहार में भी काउंसलिंग में आजकल जो है ना बहुत बच्चे जो PMCH को न लगे, कुछ बच्चे लोग, ज़्यादातर नहीं, IGMH को प्रेफरेंस देते हैं। तो ये सारा चीज़ हमने आपको जानकारी दे दी ताकि आपको जो है ना हर चीज़ जानकारी रहे। मैं सिर्फ स्टूडेंट के लिए ही नहीं है ये बता रहा हूँ, उनके जो अभिभावक हैं, गार्जियंस हैं, उनको भी एक ज़रूरी चीज़ होनी चाहिए कि कैसे कैसे आप देख रहे हैं कि रैंकिंग में होने पर कैसे कैसे कॉलेज का आप प्रेफरेंस देंगे। तो ये सब चीज़ें कुछ चलते हैं, दिल्ली की बातें कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली पर लोगों का फोकस रहता है कि भाई दिल्ली से ही किया जाए। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि दिल्ली में जो है इंटरनल जो है दिल्ली के बच्चे और बाहर के बच्चे में क्या है। ऑल इंडिया काउंसिलिंग में जो है 15% जानते ही हैं, 15% जो है अदर स्टेट का है, और ऑल इंडिया काउंसिलिंग में, स्टेट काउंसिलिंग में की बात है तो वहाँ स्टेट काउंसिलिंग और ऑल इंडिया काउंसिलिंग में, ऑल इंडिया काउंसिलिंग जो है 15% जो स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेज है उसमें 15% सीट रिजर्व रहते हैं, और 85 जो है स्टेट गवर्नमेंट के रहते हैं। तो अगर दिल्ली में एडमिशन के लिए आप इच्छुक हैं, अगर दिल्ली से आप पढ़ाई किए हैं 10+, तो आपकी रैंक अगर पिछले बार का रिकॉर्ड देखा जाए तो DU में तो आपको 4000, 5000, 6000 तक भी रैंक है, तो आपको जो है ना दिल्ली के जो IPU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो मेडिकल कॉलेज है उसमें हो जाएगा। लेकिन अगर आप दिल्ली से पढ़े न करके अन्य स्टेट में हैं तो वहाँ के मेडिकल कॉलेज लेने के लिए आपको 2200 तक रैंक, 2200-2300 जो पिछले वाले जो इंस्टीट्यूट है जैसे बाबा साहब अम्बेडकर, नॉर्थ DMC, ये सब के लिए आपको 2000 रैंक तक में मिल जाएगा। लेकिन ऊपर वाले जो है इसलिए है मौलाना जबरदमान, उसके लिए आपको जो है अगर दूसरे स्टेट के हैं तो बहुत ही अच्छा रैंक होना चाहिए, तभी आपकी जो है दिल्ली में एडमिशन हो सकती है, क्योंकि उनके लिए बहुत ही गिने चुने सीट होते हैं। ये सब बातें हमने आपने जानकारी दे दी, इसलिए लोगों को, बहुत लोग जो है ना 10+2 अच्छे बच्चे के लिए 10+2 दिल्ली से ही करते हैं ताकि उनको दिल्ली से डोमिसाइल मिल जाए। लेकिन सभी के लिए नहीं है, वो मेधावी छात्र के लिए है, क्योंकि दिल्ली में कंपटीशन भी ज़्यादा। चलिए एक नज़र हम बिहार पर भी कर लेते हैं, क्योंकि बिहार के भी बहुत सारे बच्चे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। हालांकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो हमसे बहुत सारे बच्चे जो है ना सेंट्रल गार्जियन जुड़े हुए हैं, तो हमने बहुत सारे बच्चे को अपनी जो जानकारी है उसकी जानकारी मुहैया कराई है। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो हमारे डिपार्टमेंट में, CSF में हमारे चीज़ को फ़ायदा लेकर, गाइडेंस लेके बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज, मौलाना आज़ाद रीडिंग हार्डिंग से लेकर बहुत सारे टॉप कॉलेजेस में एडमिशन पिछले 5-10 सालों से हमने जो है ना देख रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको भी कुछ न कुछ जानकारी दे दें, क्योंकि बिहार में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, गार्जियन अभिभावक है, जिनकी जानकारी में अच्छी तरह से जो है अपना जो है चॉइस फ्री नहीं कर पाते हैं। चलिए फर्स्ट राउंड में आपने भर दिया, तो मैंने सबसे बिहार पर जो मेडिकल कॉलेजेस है टोटल 11 उसके बारे में, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मैं यहाँ से चर्चा कर रहा हूँ है। तो सबसे पहले लोगों का प्रेफरेंस है PMCH पटना, नो डाउट। दूसरा जो प्रेफरेंस है IGIMS शेखपुरा पटना, तीसरा जो है NMCH पटना, चौथा जो है DMCH लहरिया सराय, SKMCH मुजफ्फरपुर, JNMC गया, BMIMC पावापुरी, GMC बेतिया, ESIC मेडिकल कॉलेज पटना, GMC पूर्णिया। ये हम कुछ प्रेफरेंस दिए हैं, इसके आधार पर ही आप लोगों का प्रेफरेंस लिस्ट बनाए। चलिए मैं बहुत कुछ बातें बता दी, अब इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। और जो भी बच्चे सुन रहे हैं गार्जियन, ये इनको शेयर करें ताकि लोगों को फ़ायदा मिले। जय हिंद, जय भारत।